गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। कक्षा 6 विषय सामाजिक विज्ञान। कल आपने पाठ 2 जलवायु के बारे में सीखा था। आज अपने वन संसाधन के बारे में समझते हैं। वन संसाधन क्या है कि गुजरात की विविध जलवायु और भूपृष्ठ की विविधता के कारण गुजरात के जंगलों के 4 प्रकार हैं। पहला आर्द्र पतझड़ जंगल, पहला हो गया आर्द्र पतझड़ जंगल। इस प्रकार के जंगल यानी 120 सेंटीमीटर या उससे अधिक वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। दूसरा है शुष्क पतझड़ जंगल कि इस प्रकार के जंगल 60 सेंटीमीटर से 120 सेंटीमीटर जितने मध्यम वर्षा वाले प्रदेशों में पाए जाते हैं। तीसरा है कंटीली झाड़ियों वाले जंगल। इस प्रकार के जंगल 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाले प्रदेशों में यानी कि उत्तर दिशा के शुष्क भागों में सूखी झाड़ियों वाले जंगल पाए जाते हैं। यानी उत्तर दिशा में जो शुष्क भाग है वहाँ पर ये झाड़ियों वाले जंगल पाए जाते हैं। चौथा है कि मैनग्रोव के जंगल यानी चेर के जंगल। मैनग्रोव के जंगल या चेर के जंगल ये दोनों एक ही चीज़ है। यानी कच्छ के पश्चिमी दिशा तथा समुद्री किनारे पर आए हुए दलदल और कीचड़ वाले प्रदेशों में मैनग्रोव जंगल पाए जाते हैं। यहाँ जंगल के 4 प्रकार हैं। कौन कौन से? और सम्मिलित जिले जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष। तो देखिए यहाँ पर जंगल के 4 प्रकार कि आर्द्र पतझड़ जंगल, शुष्क पतझड़ जंगल, सूखी झाड़ियों वाले जंगल, मैनग्रोव जंगल और चेर के जंगल, यानी दोनों एक ही है, चाहे मैनग्रोव जंगल कहें या चेर के जंगल कहें। अब यहाँ सम्मिलित जिले कौन कौन से जिले में ये बन पाए जाते हैं जंगल, यानी नौशारी, वलसाड़, डांग, पंचमहल, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़, यानी जो आर्द्र पतझड़ जंगल है इन शहरों में पाए जाते हैं, इन जिलों में पाए जाते हैं। दूसरा कि शुष्क जंगल, तो शुष्क जंगल में जामनगर, बड़ोदरा, दाहोद, नर्मदा, जूनागढ़, अमरेली इन जिलों में पाए जाते हैं। सूखी झाड़ियों वाले जंगल कच्छ, राजकोट, भावनगर, जूनागढ़, बनासकांठा ये इन जिलों में पाए जाते हैं। और मैनग्रोव जंगल जो चेर के जंगल हैं वो जामनगर, जूनागढ़, कच्छ में पाए जाते हैं। यहाँ जंगल में पाए जाने वाले वृक्ष यानी आर्द्र पतझड़ जो सम्मिलित जिले हैं तो उनमें कौन कौन से पाए जाते हैं वृक्ष? सागौन, शाल, बांस, शीशम, शेमल, सादड़, विया, सिरस, हल्दर, धावड़ा, मोदड़, टीमरू, ढाक, खैर इत्यादि ये जंगल जो हैं आर्द्र पतझड़ जंगल में पाए जाते हैं। और यहाँ शुष्क पतझड़ जंगल में साग, बांस, खैर, बबूल, सेमल, टीमरू, टेशु और नीम के वृक्ष पाए जाते हैं। और सूखी झाड़ियों वाले जंगल बबूल, मोदड़, थूहर, बैर, साजड़, ढाक, रेंड, नीम, अमरड़ा, लतास ये वृक्ष पाए जाते हैं। और चेर के जंगलों में जो चेर के जंगल हैं उनमें कि कौन कौन से वृक्ष हैं? चेर के वृक्ष और ऊंची प्रकार की घास, यहाँ पर चेर के वृक्ष पाए जाते हैं जिससे इनका नाम चेर का जंगल है। यानी चेर के वृक्षों की मात्रा अधिक है और ऊंची प्रकार की घास पाई जाती है। या इतना जाने कि जैसे 2 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, 17 जून को मरुस्थल रोकने के लिए दिवस मनाया जाता है। और जुलाई वर्षा ऋतु की शुरुआत वन महोत्सव मनाया जाता है। वृक्ष लगाओ वर्षा लाओ, ऐसे अन्य सूत्र एकत्रित कीजिए। अब यहाँ जंगलों का महत्व समझिए कि सेमल के वृक्षों की लकड़ी से माचिस की डिब्बी, पैकिंग उद्योग के लिए सामान और प्लाईवुड उद्योग का विकास हुआ है। कि जो सेमल के वृक्ष की हैं उनकी लकड़ियों से माचिस की डिब्बी और पैकिंग के उद्योग के सामान, प्लाईवुड वगैरह का विकास हुआ। शाल की लकड़ी से में लंबे समय तक दीमक नहीं लगती तथा उसकी लकड़ी रेलवे के
स्लीपर रेल के डिब्बे बनाने में और इमारत तथा फर्नीचर बनाने में के काम आती है। रेल के डिब्बे में जो जहाँ से डिब्बा ज्वाइंट होता है वहाँ वो लकड़ी लगी होती है। ये जो लकड़ी है वो कभी ख़राब नहीं होती, इसलिए वो यानी फर्नीचर बनाने में, इमारत बनाने में जंगलों में पाई जाने वाली लकड़ी का उपयोग खिड़की, दरवाजे, नौका, हार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड, औजारों, हत्थे, कपड़े की बुनाई के लिए बॉबिन, बैलगाड़ी के पहिए, माल सामान भरने के लिए डिब्बे इत्यादि बनाने के काम आता है। शीशम की लकड़ी बहुत ही मजबूत होती है। पलाश के पत्ते से दोना, पत्तल, महुए के फल से तेल निकालकर उसमें से साबुन बनाया जाता है। बांस, हलर, बहेड़ा, काकड़, मोघड़ इत्यादि की लकड़ी का उपयोग करके उसमें से कागज बनाने माल मावा तैयार किया जाता है। जंगल में से लाख, गोंद, मधु, कत्था, गूगल, ककड़जी, इंद्रजीव, सर्पगंधा, अश्वगंधा, शंखावली जैसी विविध प्रकार की औषधियाँ पाई जाती हैं। वृक्ष वर्षा लाने और बादलों को खींच लाते हैं, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाते हैं, मरुस्थल को बढ़ने से रोकते हैं तथा जमीन के कटाव को रोकते हैं। यानी वृक्ष हमें किस तरह से सहायता करते हैं, हमें ऑक्सीजन भी बढ़ाने में मदद करते हैं, वर्षा लाने में सहायक होते हैं, और वृक्षों से जो जमीन का कटाव भी वो भी रुकता है। तो गांव के विविध वृक्षों का सर्वे करके उनके विविध उपयोगों का एक अंक तैयार कीजिए। यहाँ कि गुजरात देखिए वन्य जीव, यहाँ पर कुछ वन्य जीव दिए हुए हैं, आप चित्र देख रहे हैं। प्राणी संसाधन, गुजरात के जंगलों में व्याप्त विस्तार कम है, परंतु ये जंगल विविध प्रकार के वन्य प्राणियों तथा पक्षियों से समृद्ध है। गुजरात के जंगलों में सिंह, चीता, हिरन, चित्तल, साबर, नीलगाय, बारहसिंघा, जंगली सुअर, रीछ, घुड़खर, काला हिरन, चिंकारा, सांभर जैसे वन्य प्राणी दिखते हैं तथा सुरकाब, गिद्ध, सारस, चील, उल्लू, कुंज, बटेर, तीतर, मोर, तोता जैसे पक्षी पाए जाते हैं। सिंह और घुड़खर जैसे प्राणी तो समग्र भारत में ही पाए जाते हैं, सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। यानी घुड़खर जैसे प्राणी तो समग्र भारत में सिर्फ गुजरात में पाए जाते हैं। ये जो घुड़खर होते हैं, ये घुड़खर एक प्रकार की बहुत उस तरह की जो घास आती है वो घास ही खाते हैं जो गुजरात में मिलती है, कि पूरे एशिया में मात्र सासणगीर के जंगलों में ही पाए जाते हैं। इस जंगल में रहने वाले प्राणी प्रवासियों के लिए आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। यानी अभयारण्य किसे कहते हैं, कि एक ऐसा विस्तार कि जहां पशु पक्षी निर्भयता से रह सकते हैं, उनका संरक्षण और संवर्धन हो सकता है तथा जहां शिकार पर प्रतिबंध हो उसे अभयारण्य कहा जाता है। अभयारण्यों में मनुष्यों के घूमने तथा पालतू पशुओं के चरने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पर प्राणियों के शिकार पर प्रतिबंध है। यानी पालतू प्राणी वहां जा सकते हैं, खा सकते, लेकिन वहां पर शिकार नहीं किया जा सकता है। कि यहाँ अहमदाबाद में देखिए पाकिस्तान, गुजरात का अभयारण्य, यहाँ राजस्थान कर्कवृत्त, नल सरोवर, गुजरात खंभात की खाड़ी, महाराष्ट्र में ये ढूंढियापाड़ा जहाँ पे रीछ, भालू, हिरन ये सब पाए जाते हैं। यहाँ बेड़ावदर, जहाँ ये जानवर जो जहाँ पाए जाते हैं उनका नाम, जैसे सासणगीर में शेर पाया जाता है। तो इनकी जो है ये अभयारण्य, अब यहाँ देखो अभयारण्य कड़ियार, काला हिरन, सिंह, घुड़खर, भालू, पक्षी। तो आपको ये नक्शे में देखना है और आपको ये नक्शा भी तैयार लिखना है, आपके अपनी नोट में बना करके, और ये नक्शे की तैयारी करना है। अहमदाबाद सुरेंद्रनगर जिला की सीमा पर आए हुए नल सरोवर में स्थलांतर करने वाले यायावर पक्षियों के लिए पक्षी अभयारण्य स्थित है। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको अपनी नोट में और इसको पढ़ना है, और जो अभयारण्य और उनके वन ये सब आपको अलग अलग व्यवस्थित करके एक बार 2 बार पढ़ना है और समझना है।